हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रख हौसला जीत का। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे कि अगर आपने बैच भी परचेज कर लिया है और आपके पास बुक्स हैं तो नोट्स कैसे बनाएं। क्योंकि बहुत सी सिस्टर हैं जो लोग कमेंट करती हैं कि दीदी मैंने बैच भी परचेज कर लिया है और बुक्स भी है मेरे पास, लेकिन नोट्स बनाने के लिए समय नहीं है, तो नोट्स कैसे बनाएं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने नोट्स किस तरह से बनाए थे और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हाँ किस तरह से नोट्स बनाने हैं। क्योंकि कम टाइम है, सभी को पता है। अगर दिसंबर में एग्जाम करा लिया जाए तो समझ लो बहुत ही कम समय है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं, अभी उन लोगों को नहीं पता है, मेरा नाम पूजा है और मैं यूपी टीजीटी पीजीटी होम साइंस सब्जेक्ट से तैयारी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बात करें कि अगर आपने बैच परचेज कर लिया है और आपके पास बुक्स हैं तो नोट्स को किस तरह से बनाना है। तो आप लोगों को करना क्या है कि अगर आपने जहाँ से भी बैच परचेज किया है तो सबसे पहले तो अगर वहां पर आपको रिकॉर्डेड बैच मिला है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि इतना कम समय है, एक मतलब ऐसा होता है ना कि जहाँ से अपने लोग बैच परचेज करते हैं और जो टीचर्स होते हैं वहां पर, तो जब तक एग्जाम का टाइम होता है तभी तक सिलेबस कंप्लीट कराते हैं बैच में। तो आप लोग ये मानिए कि जहां से अगर आपने बैच लिया है और वहां पर आपको रिकॉर्डेड बैच भी साथ में दिया गया है तब तो अच्छी बात है। तो इससे होता क्या है कि रिकॉर्डेड बैच से हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर नोट्स बनाने हैं तो रिकॉर्डेड बैच से हम लोग वहां पर नोट्स बना लेते हैं लेक्चर देखकर, और साथ में जब वहां पर लाइव वीडियो चलती हैं तो वहां से पढ़ लेते हैं, जैसे कि बैच के साथ साथ में जो सिलेबस कराते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जहां पर भी आप लोगों ने बैच लिया है वहां पर सर से ये कहिए कि रिकॉर्डेड बैच भी साथ में दें। वैसे बहुत से ज्यादातर टीचर यही करते हैं कि रिकॉर्डेड बैच साथ में देते हैं, और इसीलिए कि बच्चे अपने नोट्स पहले से बना लें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। क्योंकि जब वीडियो मतलब लाइव वीडियो चलेंगी ना तो होता क्या है ना कि एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो, इससे ज्यादा नहीं चलाते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि जैसे नोट्स बनाने हैं हम लोगों को, तो हम तो क्या करते थे, मुझे भी रिकॉर्डेड बैच मिला था। तो जैसे खाना बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो रिकॉर्डेड बैच की वीडियो चला के रख लेते थे और देख लेते थे उसे 1.5 की स्पीड में। फिर जब टाइम मिलता था ना तो उसके नोट्स बना लेते थे। और जैसे सुबह के टाइम या शाम के टाइम बैच में जो वीडियो चल रही हैं, जो क्लासेस चलती हैं, वो वीडियो बाद में देखते थे। तो इससे ये होता था कि आपका एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे भी किसी भी चैप्टर को आपने किया है और वहां पर कोई टॉपिक अच्छे से चल रहा है, अगर आपने नोट्स पहले से बना रखे हैं और सर जब वहां पर क्लास कराएंगे तो क्या होता है ना कि अपने नोट्स पढ़कर आइए और सर क्लास कराते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। और अगर आपने बुक ले रखी है, बुक से भी, तो आपको करना क्या है कि बिल्कुल बैच पर डिपेंड नहीं रहना है। जिन लोगों ने बुक ली है बहुत ही अच्छा काम किया है। क्योंकि बुक को हम लोगों को किस तरह से पढ़ना है मैं आप लोगों को बताऊंगी। बुक को अच्छे से पढ़ना है, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़े, जितना हो सके उतना पढ़िए, नहीं छोड़ना कुछ भी नहीं है बुक में। क्योंकि जितना मतलब हम पढ़ेंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। तो जैसे कि बुक में कोई भी चैप्टर है, मान लीजिए कि आपको फूड एंड न्यूट्रिशन का चैप्टर विटामिन है, तो वहां पर विटामिन आपको अच्छे से पढ़िए। और बैच में क्या होता है कि एक जैसे विटामिन जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, तो अलग अलग है बहुत सारे। तो बैच में क्या होगा ना, 8 दिन लग जाएंगे विटामिन को कंप्लीट कराने में, अगर विस्तार से वो लोग करवाएंगे तो। और आपको बुक में क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 दिन लगेंगे और पूरा विटामिन आप कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से पढ़ भी लेंगे और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो बहुत से लोगों का कमेंट है कि दीदी नोट्स को किस तरह से बनाएं, जैसे पीडीएफ मिलती है तो वहां से पूरा लिखना है या शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं क्या करती थी, जैसे अगर आपके पास टाइम है, आपको लग रहा है कि मैं लिख लूंगी, तो आप पूरा लिख सकते हैं। नहीं तो कम टाइम है तो आपको करना क्या है, जैसे आप पढ़ रहे हैं अच्छे से
और लिखते जाइए। अगर आपको एग्जाम ही मतलब ऐसा नहीं है कि जब मेंस वगैरह देते हैं तो थ्योरी को अच्छे से पढ़ना होता है और लिखना भी अच्छे से होता है, लेकिन टीजीटी के लिए क्या करना है, इसमें मेंस तो है नहीं, तो करना क्या है, एग्जाम क्वालिफाई ही करना है बस। मतलब एक ही एग्जाम है और इससे नौकरी मिल जाती है। और अगर आपको मेंस लिखना होता है तो उसमें आपको अच्छे से ज़्यादा देखना होता है। तो मतलब इस तरह से पढ़िए कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे कि वहाँ पर पीडीएफ आपको मिली है और बहुत से लोग होंगे जो मतलब पूरा लिख लेंगे अच्छे से और तैयार कर लेंगे, लेकिन बहुत से लोग हैं वो ये अभी भी सोच रहे हैं कि लिखने में बहुत टाइम खराब होगा। लेकिन ये बिल्कुल मत सोचिए कि टाइम खराब होगा, क्योंकि यही नोट्स परीक्षा के टाइम पर आपको बहुत ही ज़्यादा मदद देंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन नोट्स से। पीडीएफ से नहीं पढ़ पाएंगे आप परीक्षा के टाइम। अगर आप सोच रहे हैं कि पीडीएफ निकलवा कर रख लें, तो भाई मैं तो पीडीएफ से नहीं ज़्यादा पढ़ पाती हूँ, मैं तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ, उन्हीं से पढ़ती हूँ। तो जैसे कि कोई टॉपिक है, आप मानिए टेक्सटाइल का टॉपिक है, जैसे वस्त्र विज्ञान में जो टॉपिक है रेशों का वर्गीकरण है, या मान लीजिए मतलब आपको टॉपिक रेशम या लिलन को कंप्लीट करना है। तो जैसे आपने अपनी नोटबुक उठाई और उसमें रेशम के बारे में सब कुछ लिख लिया अच्छे से। फिर लिखने के बाद जो आपने पीडीएफ से नोट्स बना लिए, अच्छे से लिख लिया, फिर उसके बाद में आपको करना क्या है, जैसे 4-5 पेज हो गए और लास्ट में आपको 1 या 2 पेज छोड़ने के बाद, जैसे 1 या 2 पेज आप छोड़ देना, उसके बाद में ही पहले रेशम कंप्लीट हो गया और उसके बाद में आपको जैसे लिलन या कपास पढ़ना है तो 2 पेज छोड़ने के बाद ही आपको उसमें लिखना है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पर आपने लिख लिया वही सब कुछ है। अगर आप यूट्यूब से देखते हैं या बुक से देखते हैं, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ मिल जाती है, जैसे रेशम के चैप्टर से कुछ मिल गया, तो आपको करना क्या है, जो आपने पेज छोड़े थे वहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। इससे ये होता है ना कि एग्जाम के टाइम पर आपको ऐसा नहीं है कि वो कॉपी उठाई और ये कॉपी उठाई, अलग अलग लिखा है तो ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो आपको एक ही कॉपी से अच्छे से पढ़ लेना है। ये तो रही मतलब नोट्स बनाने का तरीका। और जैसे हाँ, अभी ये आप लोगों का हाँ ये पूछना है कि शॉर्ट नोट्स बनाएं या मतलब सारा लिख लें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप सारा लिखना नहीं चाहते हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जैसे जो आपको सही लगे कि हाँ यह लिखना ज़्यादा बेहतर है तो वो आप लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक है, अगर आप बनाएं तो पूरा ही लिख लें। अगर आप छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम छोड़ सकते हैं, नहीं लिखते हैं ना, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। जैसे भाई आपको समझ में आए वैसा आप करें, क्योंकि मैं आपसे अब ये नहीं कहूँगी कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए या मतलब विस्तार से लिखिए, पूरी थ्योरी आपको लिखनी है। लेकिन ये बात तो समझ लीजिए, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि दिसंबर में एग्जाम करा लिया जाएगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। अभी मतलब अगस्त निकला जा रहा है, अगर सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाता है तो बहुत ही मुश्किल होगा दिसंबर में एग्जाम कराना। लेकिन अपने लोगों को करना क्या है, दिसंबर को ही मानकर तैयारी करनी है कि दिसंबर में एग्जाम करा लिया जाएगा, तो यही सोचकर तैयारी करनी है। तो नोट्स अभी से बनाइए अच्छे से, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने बैच ले लिया है और सभी के कमेंट यही रहते हैं कि दीदी समझ में नहीं आता है, नोट्स कैसे बनाए, बुक से कैसे पढ़े। तो आप लोगों को क्या करना है, मैंने बता दिया कि नोट्स इस तरह से बनाने हैं। और भाई अगर आपने बुक में पढ़ा, बुक में कोई अच्छी चीज मिल गई तो जो खाली पेज है उसमें ऐड कर लेना है। यूट्यूब से पढ़ा, अगर यूट्यूब पे कुछ मिल गया तो वो भी आपको उसमें लिख लेना है। अब रही बात कि दीदी जैसे PYQ कैसे पढ़ें और वन लाइनर नोट्स को कैसे बनाएं, तो आपको करना क्या है, वन लाइनर नोट्स बनाना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसमें भी चैप्टर वाइज ही बनाइए। वन लाइनर नोट्स जो हैं वो भी आप चैप्टर वाइज ही बनाइए। जैसे कि आपने चैप्टर है रेशों का वर्गीकरण, उसमें आपने रेशम, लिलन, कपास, हेम्प, जूट, जो कुछ भी है सारा कुछ लिखना है। तो जैसे रेशम आपने लिख लिया, और रेशम से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जहां से भी आपको मिले, चाहे यूट्यूब से मिले या कोई बुक से मिले या मतलब आप कहीं टेस्ट लगा रहे हैं टेस्ट से मिले, या मान लीजिए कि
आप जो PYQ यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है चैप्टर वाइज, वहां से जो क्वेश्चन मिले, जैसे वहां से तो आप पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं वो आप नोटबुक में ऐड करते जाइए, लिखते जाइए। तो इससे यही होता है ना, एग्जाम के टाइम पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है। क्योंकि अच्छे से एग्जाम के टाइम आप वही पढ़िए, फिर कहाँ टाइम होता है कि सारी बुक्स पढ़ें, पूरी बुक्स उठाएं, तो नोट्स बनाने। इसलिए मतलब जरूरी है कि एग्जाम के टाइम पर हम नोट्स से पढ़ सकें अच्छे से। तो मैंने तो वन लाइनर नोट्स भी बनाए थे, आप लोगों को दिखा दूं कि वन लाइनर नोट्स मैंने कैसे बनाए थे। और जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो तो मैंने आप लोगों के पास पहले ही वीडियो शेयर कर दी है, तो आप लोग देख लेना कि मैंने नोट्स किस तरह से बनाए हैं। वन लाइनर नोट्स आपको एक बार दिखा देते हैं कि मैंने वन लाइनर नोट्स भी बनाए थे। आप लोग देखिए, इस कॉपी में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहे मेरे वन लाइनर नोट्स, मैं इस तरह से बनाती हूँ। ये है एक्सटेंशन एजुकेशन में महत्वपूर्ण जो योजनाएं होती हैं वो आप लोग देख सकते हैं। मैं इस तरह से बनाती हूँ, सारी योजनाएं मैंने अच्छे से लिख रखी। और देखिए योजनाओं से एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। कोई भी एग्जाम आप देख लिए, चाहे TGT हो, PGT हो, LT ग्रेड हो, नेट हो, कुछ भी हो, यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप लोग अच्छे से बनाइए नोट्स, क्योंकि नोट्स भाई जब आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो सब याद हो जाता है अच्छे से। यहाँ पर देखिए मैंने सारी योजनाएं लिखी हैं, आप लोग भी लिख सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं। इसके बाद में देखिए आपको दिखाएं कि मैं जैसे कि कोई भी टॉपिक है, जैसे यहाँ पर ये रहा विटामिन, यहाँ पर विटामिन देखिए मैंने किस तरह से लिखी हैं, सारी विटामिन C के ही बारे में लिखा है यहाँ पर। इस तरह से मैं अपने वन लाइनर नोट्स बनाती हूँ। भाई मेहनत करनी होगी, खुद ही नोट्स बनाओ तो ज़्यादा बेहतर। मैं तो अपने खुद ही नोट्स बनाती हूँ। इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं। देखिए सारी विटामिन के ही क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को अपने वन लाइनर नोट्स यहाँ पर दिखा दिए हैं। और जो नोट्स मैंने अपने बनाए थे CD के, और मतलब जितनी भी ब्रांच है मैंने नोट्स बनाए हैं। CD के भी मैंने दिखाए हैं और फूड एंड न्यूट्रिशन के भी दिखाए हैं। आप लोग मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हैं, देख लेना जाकर। वन लाइनर नोट्स इस तरह से मैंने बनाए हैं, और नोट्स बनाने का तरीका मैंने बता दिया है आप लोगों को कि कोई भी टॉपिक आप लिख रहे हैं, जैसे कुछ भी, उसके बाद में जब आपका कंप्लीट हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये कंप्लीट हो गया है, लास्ट में 2 पेज जरूर छोड़ रहे हैं बीच में, क्योंकि कहीं से भी आपको कोई क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट चीज़ उस चैप्टर या उस टॉपिक के बारे में आपको मिल रही है तो वहाँ पर आपको लिख लेना चाहिए। क्योंकि इससे होता है कि आप एक ही जगह से एक ही मतलब अच्छे से पढ़ सकते हैं वहाँ से। मैं तो इसी तरह से नोट्स बनाती हूँ। मुझे कुछ भी लिखना होता है तो मैं 1 या 2 पेज छोड़ देती हूँ, क्योंकि कहीं यूट्यूब से ही आपको कोई क्वेश्चन मिल गया, मान लीजिए किसी बुक से आपको कोई क्वेश्चन मिल गया और आपने वहाँ पर उसे लिख लिया, तो आप पढ़ रहे हैं तो वो भी आपके साथ में मतलब पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैंने नोट्स किस तरह से बनाए थे। अगर आप लोगों को मेरे नोट्स बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल ही फॉलो करिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग बिल्कुल मेरे जैसे मैंने नोट्स बनाए थे वैसे बना सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों के साथ मैं अपना डेली स्टडी रूटीन शेयर करूंगी बहुत ही जल्द, क्योंकि अभी 2-4 दिन से मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब डेली स्टडी रूटीन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बाय बाय, राधे राधे, और अच्छे से तैयारी करिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा, क्योंकि आप सबसे पहले आप अपना सिलेबस निकलवाइए। जो लोग बिल्कुल नए हैं, आप सिलेबस को देखकर अच्छे से तैयारी करिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में। सभी को बाय बाय, राधे राधे।